अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस की एपिसोड 2 में आप जानते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मियाँ बीवी के, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को, वो इश्यूज़ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक मेल और फीमेल की साइकोलॉजी के मुख्तलिफ होने की वजह से फेस करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हम चूँकि एक दूसरे की साइकोलॉजी को नहीं समझते, उसकी वजह से हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। अगर बेहतर तरीका ये है कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक वर्क करें, हम अगर अपोज़िट जेंडर की साइकोलॉजी को समझने लग जाएं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और सहूलत के साथ गुजरने लगती है। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो चेंजेस आती हैं साइकोलॉजी में, उसकी वजह क्या है और क्यों हम उनकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ब्रेन की हमारे डेवलपमेंट है। ब्रेन के जो हजम है, उसका साइज़ है, उसका वॉल्यूम है, उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं मेल और फीमेल के। ये कुदरत की तरफ से है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ब्रेन के अंदर चेंजेस आती हैं 8 वीक के बाद, जिसमें कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से उनके अंदर तब्दीलियां वाक़ और मर्दों के मिजाज में जारहानापन और एक अपनी पावर को इस्तेमाल करने की एक सलाहियत, अपने मिशंस के ऊपर काम करने का एक रुझान उनके ऊपर बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से फ़ीमेल जो होती हैं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, अपने सोच पैटर्न्स होते हैं। हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोब्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑसिपिटल लोब है, हमारे पास पाइटल लोब है, और फ्रंटल लोब है, प्री फ्रंटल लोब है, और इन सब के जो वर्क हैं, काम हैं, वो मुख्तलिफ़ हैं। जो ब्रेन का एरिया ज़्यादा डेवलप होता है, उसी एरिया के मुताबिक हम काम करते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि मर्दों में ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि ख़वातीन में ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके सोचने समझने की स्किल्स, उनके ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं किसी भी बात के हवाले से, इमोशनल जो मतलब एक इंटेलिजेंस होती है, इमोशनली कुछ लोग वीक होते हैं, कुछ लोग डेवलप होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। उसकी वजह जो है वो हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। ब्रेन का जो एरिया जिस हमारे चीज़ को कंट्रोल करता है, जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, कुछ ऐसे एरिया हैं जो ज़्यादा डेवलप हैं, तो हमारे अंदर एक्शंस की सलाहियत ज़्यादा होती है, हम सोचते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी वजह से हम काम पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। यानी हर तरह के मुख्तलिफ़ लोग होते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ब्रेन के एरियाज़ डेवलप होते हैं, उसी के मुताबिक वो वर्किंग करते हैं। कुछ लोगों की लिखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, कुछ का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कुछ के अंदर बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, कुछ के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह क्या है कि ब्रेन का जो एरिया डेवलप है, उसी हिसाब से वर्किंग होती है। तो आज हम देखते हैं कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या फ़र्क होता है ख़वातीन और मर्दों की। यहाँ पर हम किसी साइंसी, क्योंकि कोई हम एजुकेशन नहीं दे रहे, हमारा मकसद जो है वो लोगों की नफ्सियात को समझ कर एक दूसरे की अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो हमारा जो काम है वो ये होगा कि हम बहुत ही आसान और आम फहम अल्फाज में, बग़ैर किसी साइंसी इस्तिलाहात को इस्तेमाल किए हुए, इस तरह से वीडियो बनाएं कि तमाम लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जो लोग साइंसी इस्तिलाहात को नहीं भी समझते, एक आम फ़र्द जो कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो आप इसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि तमाम चीज़ें बहुत ही ईज़ी वे में आप तक कन्वे की जाएँगी। तो पहला जो चीज़ है, हमारे पास जो डिफ़रेंस है मेल और फीमेल का ब्रेन के हवाले से, वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ख़वातीन और मर्दों का अलहदा-अलहदा होता है, और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम और हजम जो है वो मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से इनका वे ऑफ़ थिंकिंग अलग होता है, इनके ऊपर जो किसी भी हवाले से असरात मुरतब होते हैं वो अलहदा होते हैं, इनका परसेप्शन मुख्तलिफ होता है, इनका जो देखने का, चीज़ों को समझने का, लर्निंग का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, इनकी फीलिंग्स और इनके जज्बात अलग-अलग होते हैं। इसकी जो पहली वजह है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। मर्द जो होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, अपनी और ख़वातीन
कि कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने पेश की जाएगी वो फ़ौरी तौर पर इसका हल पेश करते हैं। मसला सुनते ही उनके ज़हन में हल आता है और वो सीधा हल की तरफ जाते हैं। वो उस हल को फ़ौरी तौर पर बताते हैं, फ़ौरी तौर पर उस हल को पेश करते हैं कि इस चीज़ का ये हल है, इस मसले का ये हल है। और जो ख़वातीन होती हैं वो किस तरह की नेचर रखती हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो कभी भी हल के ऊपर फ़ोकस नहीं करती हैं। वो उनका ज़हन जो कहानियाँ बनाता है वो उसे सुनाना चाहती हैं, वो उसी को हकीकत समझती हैं। वो सिर्फ़ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं, अपना मसला बयान करके। उन्हें सिर्फ़ एक सुनने वाला चाहिए होता है कि उनकी कोई बात को तफ़सील के साथ पूरी जो है वो पूरी तरह से दयानतदारी के साथ सुन सके। तो ये ख़वातीन की नेचर होती है कि मर्द जो हैं वो हल की तरफ जाते हैं। उनका जो ब्रेन का एरिया डेवलप हुआ हुआ है वो एरिया है जो कि हल निकालने की कोशिश करता है, अमल की तरफ जाता है। और ख़वातीन जो हैं वो अमूमन हल से ज़्यादा वो चाहती हैं कि उनकी बात को सुना जाए और उनको तवज्जो दी जाए, उनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट किया जाए, सिर्फ़ उनकी बात को सुन लिया जाए। उनसे बेशक हल पेश ना करें, सिर्फ़ सुन लें। तो अगर इस चीज़ को अगर हम बेस बनाकर देखें इस पहले पॉइंट को, तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर मर्द अपने टाइम में से थोड़ा-सा टाइम इस तरह से निकालें कि ख़वातीन की बात को तफ़सील से सिर्फ़ सुन लें, चाहे हल ना दें उनको लेकिन सुन लें उनकी बात। जब तक वो हल खुद से ना मांगे, उनको हल पेश ना करें, लेकिन सिर्फ सुन लें उनकी बात। तो ख़वातीन जो है उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि उनको कोई सुनने वाला मौजूद है और वो अपने अंदर एक खुशी और सुकून की कैफ़ियत को महसूस करेंगी। इसी तरह से जो मर्द हज़रात हैं वो चूँकि फ़ौरी तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, वो फ़ौरन हल पेश करते हैं। तो ख़वातीन अगर अपना मसला बयान करती हैं और मर्द कोई हल पेश करते हैं तो वो अपने ज़हन को इस चीज़ के लिए तैयार रखें, आमादा रखें कि यहाँ पर वो उनको नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, वो हल पेश करना उनकी मजबूरी है। तो उस हल को वो तहम्मुल से सुन लें, बर्दारी से सुन लें और उसके बाद बेशक वो अपनी बात को कंप्लीट कर लें आराम से, सहूलत से। तो दोनों एक दूसरे के मिजाज को अगर समझने लगेंगे तो जो मसाइल जन्म लेते हैं वो कम से कम तरीन लेंगे। ये समझ लें अगर हम कि ये मजबूर है अपनी जगह पर क्योंकि इसकी ये नफ्सियात है। और अगर मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इन चीज़ों को समझ लें तो फिर तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। एक समझता है तो ये होता है कि वो अपनी साइड पर रह करके हल करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास जो एक टॉपिक है वो है मल्टीटास्किंग। ब्रेन जो है हमारा वो उसके ऊपर एक सब्सटेंस मौजूद है जिसे कि ग्रे मैटर कहा जाता है। मर्द ज़्यादातर उस ग्रे मैटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ख़वातीन के मुकाबले में मर्द जो हैं ग्रे मैटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस करते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, वो किसी भी काम को करने के सिलसिले में मुकम्मल दयानतदारी से काम करते हैं, लेकिन वो एक टाइम पर अपने एक टास्क को ही कंप्लीट करते हैं। वो और ख़वातीन जो होती हैं मर्दों के मुकाबले में उनका वाइट मैटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं। वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ टास्क पर काम कर लेती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें एक साथ भी उनके दिमाग में चलती हैं। ख़वातीन के अंदर कंसंट्रेशन की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। वो बच्चों को पढ़ाती हैं, पढ़ाने के साथ साथ वो खाना भी बना लेती हैं, अपनी वो वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हैं, यानी कई काम वो एक साथ भी निपटा लेती हैं। और एक वजह उसकी ये भी है कि ये उनके रूटीन के काम होते हैं तो उसमें वो इतनी माहिर हो चुकी होती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसे भी काम हो जो कि उनको किसी बाकायदा तौर पर कोई ऐसा काम करना है जिसको कि एक टास्क की हैसियत से करना है जो उनका रूटीन नहीं है, तब भी ख़वातीन जो होती हैं चूँकि उनकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है तो वो एक वक्त में कई चीज़ों के ऊपर भी कंसंट्रेट कर लेती हैं। लेकिन मर्द जो होते हैं वो उनका ख़वातीन के मुकाबले में उनका फ़ोकस बहुत अच्छा होता है लेकिन उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता। और ख़वातीन में क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका फ़ोकस इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत मेजर फ़र्क है मर्दों और ख़वातीन का, क्योंकि वही वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है कि मर्द इसी वजह से फ़ौरी तौर पर हल पेश करते हैं कि वो एक ही मसले को लेकर के उसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले उसी के ऊपर वो फ़ोकस कर लेते हैं। और ख़वातीन चूँकि मल्टीटास्किंग है, उनका दिमाग कई जगह पर चल रहा होता है, तो वो क्या चाहती हैं कि वो अपने रिलेशन को ख़राब भी नहीं करना चाहती, वो मसाइल को हल भी नहीं करना चाहती, वो चीज़ों को जूं का त्यों रख के चलाती भी रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको डिस्कस करना भी अपनी मजबूरी समझती हैं। जब भी 2-3 ख़वातीन आपस में मिलकर बैठती हैं तो वो इसी तरह की डिस्कशन करती हैं, इसी तरह की गुफ्तगू करती हैं कि उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, उनकी फ़ैमिली में क्या चल रहा है, उनको किसी दूसरे से कोई शिकायत होती है तो वो उसको डिस्कस करती हैं। और मर्द जब भी आपस में मिलकर बैठते हैं तो वो हमेशा अपने टास्क के मुताल्लिक़ डिस्कस करते हैं, अपने गोल डिस्कशन करते हैं।
تو اس طرح سے یہ بڑا میجر رول پلے کرتی ہیں یہ چیزیں خواتین اور مردوں کی نفسیات میں۔ تو ہر انسان جو بھی اپنا کام کرتا ہے وہ اپنی نفسیات کے مطابق ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، ہم اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم اس چیز کو، یہ پہلے سے ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اس انسان کی یہ نفسیات ہے تو وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک شادی شدہ جو زندگی ہے اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، بعض اوقات بالکل ایسا ہوگا کہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوں گی، کبھی نہ کبھی کوئی بات ایک دوسرے کی بری بھی لگے گی، ناراضگی بھی ہوگی، لیکن اس میں ہم جتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ باہر نکل جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے اندر اسٹک ہو جاتے ہیں، اس کو لے کر کے ہم اپنے معاملات کو ٹول دیتے ہیں تو پھر زندگی میں ایک گیپ آنے لگ جاتا ہے، خلا آنے لگ جاتا ہے، ایک دوری پیدا ہونے لگتی ہے جو کہ رشتوں کے حسن کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر چیزوں کو سمجھ لیں گے، اب ایک دوسرے کی نفسیات کو جان لیں گے تو کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو ہمیں بری لگے یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے، کیسے ہمیں اس میں سے باہر نکلنا ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے ہمارے جو کیفیات ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ہم جتنی جلدی اس میں سے باہر نکل جائیں اتنا ہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ منہ بنا کر بیٹھ جانا، بات نہ کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ مسائل کا حل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر شخص اپنی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں انہی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے 4 نمبر پر، وہ ہے لینگویج اینڈ ووکیبلری۔ مردوں کے پاس ہمیشہ الفاظ کا ذخیرہ بہت اچھا ہوتا ہے، ووکیبلری ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، بہرحال کم ہو، محدود ہو، لیکن اچھی ووکیبلری استعمال کرتے ہیں، اور کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، بہت لمبی باتوں کو کھینچتے نہیں ہیں، جتنی بات کی ضرورت ہے اتنا ہی بولتے ہیں، اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اپنی بات کو کم الفاظ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں وہ باہر کافی اپنا ٹائم گزار کر آتے ہیں، لوگوں سے بہت ساری بات کر کے آتے ہیں، اور عموماً جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے الفاظ بہت زیادہ محدود ہو جاتے ہیں، وہ کم سے کم بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پورا دن وہ بول کے کام کر کے آتے ہیں۔ اور خواتین جو ہیں ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ووکیبلری چاہے ان کی اتنی اچھی نہ ہو لیکن ان کے پاس الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ غیر ضروری بھی وہ بہت زیادہ بولتی ہیں، یعنی کہ کم الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا نہیں ہوتا ان کے پاس۔ وہ لمبی بات کرتی ہیں، گہری بات نہیں ہوتی ہے، عموماً لمبی ہوتی ہے، اور ان کی جو ایک ٹاکیٹیو ہوتی ہیں، مطلب بہت زیادہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے اندر بولنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اپنی بات کو مختلف جو ہے وہ اینگل سے بیان کرتی ہیں، چونکہ ان کی فیلنگز بھی زیادہ ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح سے کرتی ہیں کہ لمبی بات کرتی ہیں، دیر تک کے بولتی ہیں، تاکہ وہ اپنی بات کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر سکیں، لوگوں تک اپنی پوری بات پہنچا سکیں۔ تو یہ ساری وہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہے کہ کس طرح سے مردوں اور خواتین کے اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ مرد اگر کم بولتے ہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ ان کی نیچر میں شامل ہے، ان کی نفسیات میں شامل ہے، اس بات پر مائنڈ نہ کریں، برا نہ منائیں۔ اور مرد یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین اگر زیادہ بولتی ہیں تو ان کی نیچر کے اندر یہ چیز ہے، ان کی نفسیات کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو اپنی بات کو مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے بتانا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنی ہی بات کے اندر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح بیان کرنا ہے، تو وہ پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتی ہیں، بار بار دہراتی ہیں، اور اس عادت سے مرد عموماً چڑھتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک ہی بات کو وہ کئی بار ریپیٹ کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی نفسیات سے مجبور ہوتی ہیں اس لیے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی نفسیات کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے تو ہم ان چیزوں کو بہتر اور آسان انداز میں ڈیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مردوں اور خواتین کی نفسیات کے بارے میں، اور انشاءاللہ اسے ہم مزید اور 2-3 ویڈیوز میں کمپلیٹ کریں گے اس پوری سیریز کو، جس میں ہم شامل ہو کر، جس کو ہم پوری طرح سے سن کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں،
بہتری لا سکتے ہیں اور اپنی جو روزمرہ کی ایک زندگی ہے جس میں کہ ایک جب کلش پیدا ہو جاتی ہے، ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، اسے ہم بہتر انداز میں ڈیل کرنے کے اور سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے خوبصورت کامنٹس ہمیں دیتے ہیں، جس سے ہمیں مزید امپروو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو، آپ کسی بھی حوالے سے اپنی لائف میں تبدیلی چاہتے ہوں تو آپ بالکل کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کی سوالات کے مطابق آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی، خواہش ہوگی، اس کے مطابق بھی ویڈیوز تیار کی جائیں گی تاکہ آپ اپنی زندگی میں مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو مقصد ہے ان ویڈیوز کا وہ صرف یہی ہے کہ اویئرنیس پھیلانا، لوگوں میں آگاہی پھیلانا، اور ہم جو کہیں بھی اپنی زندگی میں اسٹک ہیں وہاں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا، اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہمیں بڑے پیار سے اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کو خوشگوار طریقے سے اللہ کے قوانین کے مطابق گزارنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا داری میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے اصل مقصد سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم اتنی زیادہ پرابلمس کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنی پرابلمس کا شکار ہیں، جبکہ اگر غور کیا جائے تو اتنی بڑی کائنات کے اندر، پوری گلیکسی کے اندر ہماری جو دنیا ہے وہ ایک باریک سے نقطے کی مانند نظر آتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے ایک نقطے کے اندر کتنی پریشانیاں اور کتنی الجھنیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہم صرف ہمارے ذہن نے ہمیں الجھنا، پریشان ہونا سکھا دیا ہے۔ تو اس سے باہر نکالنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔